कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जन बहुव्याल। गोपेउ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोके खरतर तीर, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागे रन ते जाए। देहि बदब हमने जपाने, फिर मरन मन महु ठाने। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहीं प्रहार। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस और वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जाने, प्रभु धनुष सर संधान। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन बिकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीश भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे महिपरन। जे करत लागत बाण, दर परत कुदर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। बट कटत तन सतखंड, पुण्य उठत कर पाषंड। नव उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौल धावत रुंड। खग कंक काक श्रगाल, कट कट ही कठिन कराल। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रोंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाहि जोगिन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा। जहाँ तहाँ पर उठल रही दर, दर दर करई भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंडवान योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावनी गहे उड़त गीद, पिशाच कर गए दावहीं। संग्राम पुरवासी मनहु, बहुबाल गुड़ी उड़ावहीं। मारे पछारे उर विदारे, विपुल भट कहरत परे। अब लोक निज दल बिकल भट, तिसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं।
अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परसु शूल कृपानु एक बारही, कर कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारे। प्रभु निमिष मोर पुसर निवार, पचार डारे सायका, 10 बिसक और मांझ मारे सकल निश्चर नायिका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे। महि परत उठ भट भिरत मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सब प्रभु देखे माया, नाथ यति कौतुक करो, देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लर मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं परंतु बहुत प्रकार की अत से माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहे तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करियो पाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। हर्षित बरसै सुमन सुर, अजि बाजै गगन निशान, आस्तुति कर कर सब चले, शोभित विविध विमान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सब यही राम है, ऐसे बारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रे पूजीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हरषि और लाए। तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन अघाता। पंचबटी बस सिर रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आगाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगी। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सुपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोशक सुरत विसारी। खरदूषण का विध्वंस देकर सुपर्ण खाने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, पूरे देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। कर सिपान सो बस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अर पाए। संगत जति को मंत्रते राजा, और मानत ज्ञान पानते लाजा।
शराब पी लेता है और दिन रात बड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धर्म प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिश्रम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नास बेग नीति यश सोनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुच पावक पाप प्रभु, अहि कनिया न छोट कर, अस कई विविध विलाप, कर लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा मांझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोय, तोय जियत दस कंदर, मोर के असगति होय सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए तो क्या कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी नामा, रामा मैं सेवक समेत सुत नारी सिया रामा, सिया राम। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।